हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और आज हम बात करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट के टिप्स के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 टिप्स जिनके थ्रू आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और लाइफ में ज़्यादा एफिशिएंट बन के अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों, पहला पॉइंट, ईदर से हेल यस और से नो। या तो आपको पक्की हाँ बोलनी है या फिर साफ मना करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब आपके दोस्त, आपके वर्क कलीग्स, आपकी फैमिली आपसे टाइम मांगेंगी। टाइम के सेंस में कि बाहर घूमने चलना है या उनकी किसी काम में मदद करनी है या वो कुछ अपना काम आपके ऊपर थोपना चाहेंगे। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि अपने गोल्स के प्रति सबसे पहले टाइम प्रायोरिटाइज करना है। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो आपको अपने आप को खुश रखने में, अपने मीनिंगफुल रिलेशंस में उसको इन्वेस्ट करना है। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको लग्जरी के तौर पे स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि अपने दोस्त के साथ घूमने जाना या लंबी बातें करना। ये भी एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है रिलेशंस के अंदर। लेकिन दोस्तों, आपको कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते नहीं और दूसरों को ना कह के दुखी करने के चक्कर में वो दूसरों का काम अपने सर पे ले लेते हैं, जिनसे उनके खुद के गोल्स ही अचीव नहीं हो पाते। तो जब तक कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी आपको काम देता है, आपको कोई भी आपका टाइम मांगता है, तो अगर आपके दिल से हेल यस आवाज़ नहीं आती कि हाँ पक्का, तो आपको उस काम को सिरे से मना करना है और सबसे पहले अपने गोल्स की तरफ फोकस करना है। उसके बाद आप उनकी जब आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे तो आप टाइम को अपने लग्जरी टास्क पे स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रीट योर टाइम विद रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको अपने टाइम को इज्जत देनी है। जैसे हम अपने पैसे को इज्जत देते हैं, वो गिर जाता है तो उसको साफ़ करके फिर से रीयूज़ करते हैं। तो दोस्तों, टाइम भी एक तरह का आपका रिसोर्स ही है जीवन के अंदर। आप जब भी नौकरी करते हैं तो आप देते क्या हैं, आप अपना टाइम और एफर्ट देते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, टाइम एक बहुत ही इनवैल्यूएबल एसेट है आपका और आपको इसको वेस्ट नहीं करना। हम में से ज़्यादातर लोग कैसे वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, ज़्यादातर 6 से 8 घंटे लोग बाग सोशल मीडिया पे स्ट्रीम करते हैं या फिर प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, एक्शन नहीं करते, या फिर मस्ती मजाक में टाइम निकाल देते हैं, या फिर काम करते भी हैं तो उस पर 100% नहीं देते और उस काम से सीख नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको अपने टाइम को रिस्पेक्ट देनी है। आप ऐसा काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है और उसके अंदर अपना 110% दे के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में आपके टाइम भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। जैसे अब हमारे माँ बाप कहते थे कि समय की कदर करो, समय भी तुम्हारी कदर करेगा। तो समय कदर कैसे करता है आपकी, आपके टास्क जल्दी पूरे करता है, आपको स्किल्स आपकी इम्प्रूव करता है, जिससे आप फ्यूचर में आपके लिए और अपॉर्चुनिटी खुलती है। जैसे कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा आपके लिंक्स बनते हैं, आप प्रमोट हो सकते हैं, आप नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टाइम को रिस्पेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट, दोस्तों, टाइम इज़ अ रिसोर्स, यूज़ इट वाइजली। जैसे हमारे पास पैसा होता है तो हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, हम बचाते हैं थोड़े थोड़े पैसे और फिर उसको सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो हम पैसे की तो बहुत कदर करते हैं लेकिन टाइम की नहीं करते। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अपना कैलकुलेट कीजिए कि आपका 1 घंटा में आप कितने पैसे कमाते हैं। मान लीजिए आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो ऑन एन एवरेज इंडिया में आदमी 160 से 180 घंटे काम करता है। हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए कह लेते हैं कि 200 घंटे काम करता है महीने में। तो दोस्तों, आपका हर एक दिन अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 5,000 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, देखा आपने, आपका टाइम कितना वैल्यूएबल है। और अगर आप दिन में 8 या 10 घंटे ही काम करते हैं तो आपका टाइम 500 से 700 रुपये पर घंटे के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में इतना लेवल अचीव कर पाए कि आप 1 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जो आपका स्पेयर टाइम है, जो काम के बाहर का समय है, वो टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना आप काम पे दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप उस बचे हुए स्पेयर टाइम को जब आप घर आते हैं उसको यूटिलाइज़ कीजिए। आप किताबें पढ़िए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने टास्क और एफिशिएंट करने की कोशिश कीजिए। जो टास्क आपके सीनियर करते हैं आपको उनसे सीख के उनको खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे होता क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप अपने फील्ड में आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो आपको टाइम को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करना है। आगे से आपका कोई भी दोस्त कहे कि यार चल मयंक बाहर घूमने चलते हैं, तो आपको देखना है कि आपका टाइम
500 रुपये घंटे का है, तो अगर मैं बाहर जाऊँगा तो वो मेरे 500 रुपये बर्बाद जाएंगे। अगर आपके पास लग्जरी है कि आप 500 रुपये स्पेंड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपने कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो आपका बाहर जाना एक वर्थ इट टास्क है। लेकिन अगर आप के पास पैसे नहीं है और अगर आप ऐसे अपना स्पेयर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल मत कीजिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है अपना टाइम को वाइजली यूज़ करने का। जैसे आप अगर काम पे जाते हैं, आप 500 रुपये एक घंटे के कमाते हैं, तो दोस्तों आप वही काम, आजकल ऑनलाइन सोर्सेज इतने सारे आ गए कि आप वही काम घर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या किसी दूसरी फर्म या कंपनी की हेल्प कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपका काम दिन में 8 से 10 घंटे होता है, तो आप 2 से 3 घंटे भी निकाल सकते हैं अपने सेकेंडरी काम के लिए। तो ऐसे आपको अपना टाइम यूज़ करना है। सो दोस्तों, आज हमने बात करी टाइम मैनेजमेंट की 3 टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मयंक।